हेलो फ्रेंड, स्वागत है जीएसएम राखी चैनल पर। फ्रेंड, आज हमारे पास एक सैमसंग का A10s मॉडल आया है और इस फ़ोन में प्रॉब्लम है चार्जिंग का। और इस फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा टेक्नीशियन लोग हैं, फेल हो चुके हैं। और इसका ये देखो मेरे पास आया है, तो इसका जो मेन पत्ता है वो टूटा हुआ निकला यहाँ से, तो मैंने मेन पत्ता को चेंज कर दिया। टेक्नीशियन भाइयों का कहना ये है कि इस फ़ोन में चार्जिंग पत्ता भी चेंज कर लिया, चार्जिंग प्लेट भी चेंज कर लिया, पर चार्जिंग नहीं चल रही है। अगर चलती भी है तो ओनली लोगो आता है और चार्जिंग नहीं बढ़ पाती है, खाली चार्जिंग का लोगो आता है। तो मैंने भी ट्राई किया, तो मैंने पत्ता टूटा हुआ निकला, तो टाइम ले लिया कस्टमर से, और कस्टमर को मैंने बोल दिया मैंने करीब 700-800 रुपये लग जाएंगे, क्योंकि दुकानदार भाइयों से लौट का आया, तो हो सकता है कि ज़्यादा काम हो। बट देखना ये पड़ेगा आखिर ऐसा क्या काम है इसमें जो कि नहीं हो पा रहा है, ऐसा कहाँ से प्रॉब्लम है। क्या ये छोटे मोटे टेक्नीशियन भाइयों ने ही देखा है या फिर बड़े भाइयों ने नहीं देखा है। यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है, ये देखो दिखाना चाहूँगा। दूसरी दुकान से रिटर्न फ़ोन है ये, और एक दुकान से नहीं, करीब 2-3 दुकानों से लौटा हुआ है। कभी कभार ऐसा भी होता है कस्टमर सही टेक्नीशियन के पास नहीं पहुंच पाता है, इधर उधर घूमता रहता है सस्ते के लालच में, और बोल देता है कि भाई उस दुकान पे दिखाया वहाँ नहीं हुआ और आपकी दुकान पे भेजा है। तो कभी कभार ये ऐसा भी होता है। मैं ये नहीं बोला कि टेक्नीशियन अच्छे नहीं हैं, कई बार जो फोल्डर चार्जिंग जैक ही डालना चाहते हो उस जानते हैं, उनकी दुकानों पर जो कस्टमर है वो ले जाता है, तो उस कंडीशन में भी फ़ोन रिपेयर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ से है। और यहाँ पर मैंने चार्जिंग पत्ता को चेंज किया, चार्जिंग सप्पीसी को मैंने इसी का रहने दिया है, और यहाँ पर हम लगाते हैं चार्जिंग, तो यहाँ पर कुछ भी करंट नहीं ले रहा है। और यहाँ पर 6 पोर्ट चार्जर में भी आप ध्यान से देखिएगा, कोई भी एम्पियर नहीं ले रहा है। तो अब यहाँ पर ये चेक कर लेते हैं कि इसका जो चार्जिंग जैक है वो ख़राब तो नहीं है। यहाँ पर एक टेस्ट पॉइंट होता है, ये देखो बगल में, यहाँ पर हम वोल्टेज चेक करते हैं क्या इस फ़ोन में वोल्टेज है वो हमारा 20 के आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे इस फ़ोन में कि प्रॉब्लम कहाँ से हो सकती है। हो सकता है इसमें छोटा मोटा ही फॉल्ट हो और हो सकता है बड़ा भी फॉल्ट हो, तो अभी कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ पर हम ग्राउंड करेंगे और यहाँ पर टेस्ट पॉइंट पर रखेंगे। तो यहाँ पर ये देखो वोल्टेज नहीं दिखा रहा है, और यहाँ पर हमारा रीडिंग आ रहा है किलो ओम्स में, 42 किलो ओम्स में, यानी कि ये हमारा जो रीडिंग आ रहा है वो हमारा मदरबोर्ड का आ रहा है, बैटरी का जो चार्जिंग का वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो एक बार हम पत्ता को डिस्कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर चेक करेंगे पत्ते के सिरे पर, इधर और इधर, यहाँ पर बाहर की साइड में और दोनों की बाहर की साइड में, और यहाँ पर चेक करेंगे। ये देखो 5.3 वोल्ट आ रहा है, यानी कि पत्ता तक वोल्टेज आ रहा है बट मदरबोर्ड तक वोल्टेज नहीं जा रहा है। तो इस कंडीशन में हमारा ये कनेक्टर है, यहाँ पर जो लाइन है वो ड्राई सोल्ड हो सकता है, डिस्कनेक्टेड हो सकता है। वैसे किसी ने उस वाले पत्ते पर जंपर भी किया था, तो कोई नहीं, हम जुगाड़ नहीं करने वाले हैं, हम प्रॉपर काम करने वाले हैं। तो अब इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं क्या यहाँ पर हमारा लूज कनेक्शन, ड्राई सोल्ड, या फिर कुछ ऐसा कार्बन टाइप का वाटर डैमेज कुछ केस देखने के लिए मिलता है। तो अब मैं लेके चलता हूँ माइक्रोस्कोप के नीचे, और वहाँ पर ही आपको दिखाऊंगा और देखूंगा कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ से है, और हम आई स्कैनिंग भी इस फ़ोन में करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम एक चीज़ और चेक कर लेते हैं। माइक्रोस्कोप से बिना भी हमारा चेक हो जाएगा DMDP की लाइन, क्योंकि कुछ भाई ये भी बोल लेते कि इसमें लोगो आता है, तो उस कंडीशन में हम ये चेक कर लेते हैं DMDP की लाइन है वो हमारा कनेक्ट है या नहीं कनेक्ट है। पहले ग्राउंड देख लेते हैं, चार्जिंग जैक तक ग्राउंड आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ग्राउंड आ रहा है, और DMDP की लाइन है वो हमारी ग्राउंड को एक छोड़कर होती है। तो देख लेते हैं ग्राउंड किधर है, इधर ग्राउंड है, ग्राउंड का एक छोड़कर ये वाला छोड़कर ये वाली 2 लाइन हमारी DMDP की होती हैं। तो यहाँ पर ये देखो एक लाइन पर हमारा प्लस जो 20 का प्लस वोल्टेज है हमारा, उसके बराबर वाली लाइन पर भी हमारे लिए GR नहीं मिल रहा है।
तो इसमें जो लोगो का प्रॉब्लम है वो हमारा DMDP की लाइन से है, और इसमें जो प्रॉब्लम है मदरबोर्ड पर कनेक्टिविटी नहीं है, वो यहाँ पर ड्राई सोल्ट का प्रॉब्लम है। तो इसमें मुझे लगता है कि ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बट ये अच्छे टेक्नीशियन के पास शायद नहीं पहुँच पाया है। तो अब इसकी आई स्कैनिंग करेंगे और आई स्कैनिंग से ही ये फ़ोन हमारा रिपेयर हो जाएगा। तो अब लेके चलता हूँ माइक्रोस्कोप के नीचे और दिखाऊंगा इसमें प्रॉब्लम कहाँ से हो सकती है।
यहाँ पर हमने जो भी काम करना था वो हमने कर लिया और हमारा ज़्यादातर काम है वो आई स्कैनिंग से ही हो गया। यहाँ पर हम बात करें तो एक हमारा एक डीएमडीपी की जो लाइन है वो उसकी लाइन से एक रजिस्टर टूटा हुआ था जिसको हमने डायरेक्ट शॉर्ट कर दिया और नीचे सोल्डिंग करके क्लीन कर दिया। तो अब टेस्टिंग की बारी है, हम टेस्ट कर लेते हैं। ज़्यादा कुछ काम नहीं किया है, इतना ही काम किया है। अब देखना बाकी है कि इतने काम में हमारा फ़ोन और प्रॉपर चार्ज होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो प्रॉब्लम कहाँ से है वो देखना पड़ेगा। और तो हम चार्जर लगाते हैं और देखेंगे। इस बार एम्पियर लिया मगर बहुत ज़्यादा कम एम्पियर लिया। मुझे लगता है कि इसका जो बैटरी है वो ज़्यादा डिस्चार्ज है, उसकी वजह से ये यहाँ पर ऐसा दिखा रहा है। तो एक बार हम मल्टीमीटर से इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं, बैटरी का जो वोल्टेज है वो कितना है। बैटरी का वोल्टेज चेक कर लेते हैं, नहीं तो हम इसका बैटरी बूस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर चेक करते हैं, ये देखो 2.9 वोल्ट है, बहुत कम वोल्ट है। और इसका टेस्ट पॉइंट देख लेते हैं, प्लस वाला इधर है, ठीक है देख लेते हैं। अगर ऐसे ही अगर टच हो जाता है तो, नहीं तो हम बाहर निकाल के भी थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो शायद बैटरी चार्ज हो सकती है। एक बार डीसी मशीन से ऐसे टच करके देख लेते हैं, शायद हो जाए टच, हो जानी चाहिए। हाँ हो गया। तो थोड़ी देर के लिए हम ऐसे ही रख देते हैं लगा के। उसके बाद चेक करेंगे कि हमारे फ़ोन में जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी या नहीं होगी। फ्रेंड थोड़ी देर के लिए मैंने चार्ज लगाया है और बैटरी बूस्ट किया है, मगर अभी लोगों पर है। तो देखते हैं, अभी हमारा प्रॉब्लम शायद सॉल्व नहीं हुआ है। अभी लोगो आ रहा है। तो एक बार हम चार्जर चेंज करके देख लेते हैं दूसरे चार्जर से, कहीं चार्जर सपोर्ट नहीं कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने दूसरा चार्जर लगाया और इसमें थोड़ा सा एम्पियर ज़्यादा लिया है, बट इतना भी ज़्यादा नहीं लिया है। बैटरी को कहीं बूस्ट ज़्यादा देर तक नहीं करना पड़े। अभी बैटरी का वोल्टेज चेक कर लेते हैं कितना वोल्टेज है। अभी बैटरी का वोल्टेज कितना है, पहले 2.9 वोल्ट था, तो अब कितना हुआ। नहीं तो हम थोड़ी देर के लिए बैटरी को बूस्ट करके उसके बाद देखेंगे। 3.3 वोल्ट है अभी भी कम है इसमें। तो हम थोड़ी देर के लिए इसे बूस्ट करने के लिए रख देते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर बैटरी को मैंने थोड़ा सा बूस्ट किया है और अब एक बार मैं वोल्टेज दिखाना चाहूँगा। अभी बैटरी का जो वोल्टेज है वो कितना हो गया, और उसके बाद देखेंगे कि हमारे फ़ोन में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3.4 वोल्ट हो गया। और एक बार यहाँ पर थर्मल आईडी लाइन भी दे रखा है, तो उसको भी हम चेक कर लेते हैं। ऊपर की टीएच लाइन है, वोल्टेज मिल रहा है, टीएच लाइन पे वोल्टेज मिल रहा है। एक बार मैं फिर से चेक करूँगा, रख देता हूँ फ़ोन। इस तरीके से सही पकड़ में आ जाएगा, पकड़ में नहीं आ रहा था, थोड़ा सही है, ये भी ठीक है। एक बार हम रजिस्टर वैल्यू चेक करते हैं, 11 किलो ओम्स, 3 किलो ओम्स। अब दूसरा बैटरी हो तो पता चले, वरना ऐसा कुछ पता चल नहीं रहा। बाकी थर्मल आईडी ठीक ही लग रहा है। ठीक नहीं होगा तो हम बैटरी भी चेंज करके देख लेंगे। एक बार हम है ना चार्जर लगा के देख लेते हैं कि अभी हमारे फ़ोन में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो पाई है नहीं हो पाई है। बैटरी थोड़ा सा बूस्ट हुआ है।
तो यहाँ पर लोगो है, अभी अभी कुछ नहीं हो रहा है इसमें, और एम्पियर भी बहुत कम ले रहा है। ये देखो एम्पियर कितना ले रहा है, 25। एक बार हम फ़ोन को ऑन करके देख लेते हैं ऑन कंडीशन में क्या आ रहा है। ऑन हो जाए तो ठीक है। अभी 0% चार्जिंग का लो आया, फिर बैटरी डाउन का दिखा रहा है ये। चार्जिंग आईसी पे भी काम करना पड़ सकता है इसमें, नहीं तो सॉफ्टवेयर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें सॉफ्टवेयर का भी प्रॉब्लम बनता है। A010S M0 शायद, दोनों में। बैटरी लो दिखा रहा है अभी भी। तो हम अब इसका फॉल्ट फाइंडिंग कर लेते हैं, उसके बाद ही बताएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ से है। ठीक है, तो एक बार हमें ना इसका DMDP लाइन चेक कर लेते हैं पीसी से ये कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, और इसका सॉफ्टवेयर क्या वर्जन है क्या नहीं है। थोड़ा सा MTK CPU है ना, तो सॉफ्टवेयर से भी ट्राई कर लेते हैं एक बार। सॉफ्टवेयर से ट्राई करने के लिए मैंने UMT खोल रखा है, और यहाँ पर फ्लैश में जाएंगे और रीड इन्फो पे जाएंगे, और हम डाटा की भी लगा देंगे फ़ोन में। ये देखो सेट कनेक्ट हो गया है विदाउट बटन के। और ये देखो भाई, इसका हेल्थ भी ख़राब है। ये देखो हेल्थ भी ख़राब है इस फ़ोन का, 80 से 90% यूज़ दिखा रहा है। तो हेल्थ का भी प्रॉब्लम हो सकता है, चार्जिंग आईसी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, सॉफ्टवेयर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। हेल्थ तो ख़राब है ही है। तो पहले चार्जिंग आईसी में फॉल्ट फाइंडिंग करके देख लेते हैं, नहीं होता है तो हम इसमें सॉफ्टवेयर भी डाल के देख लेंगे। तो फ्रेंड फाइनली हमारा जो फ़ोन में चार्जिंग का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस फ़ोन में मैंने क्या क्या काम करा है और कहाँ जाके इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट हुआ है। तो यहाँ पर बताना चाहूँगा, सबसे पहले हमारा जो DMDP की लाइन था वो एक लाइन ओपन था। उसके बाद यहाँ पर भी थोड़ा सोल्डिंग करना पड़ा, यहाँ पर भी प्रॉब्लम था। उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद एक जो पत्ता तो चेंज करा था। उसके बाद इसमें चार्जिंग है वो स्विच ऑफ है, बिलिंग कर रहा था, तो मैंने फ्लैश किया। फ्लैश करने के बाद चार्जिंग चल गया स्विच ऑफ पर, मगर ऑन पर नहीं चल रहा था, और एम्पियर भी नहीं ले रहा था। तो अभी मैं यहाँ पर एम्पियर दिखाता हूँ आपको, और अभी चार्जिंग चलने देते हैं। उसके बाद मैं एम्पियर दिखाऊँगा 6 पोर्ट में, और ऑन करके भी दिखाऊँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं परसेंटेज आ चुका है, और यहाँ पर ये देखो एम्पियर भी ठीक ठाक ले रहा है। अब यहाँ पर मैं एक बार सेट को ऑन करके देखता हूँ कि सेट ऑन होने के बाद चार्जिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो इस फ़ोन में फाइनली हमने इसका CPU रिवॉल्व किया। सॉफ्टवेयर करने के बाद चार्जिंग चल गया स्विच ऑफ पर, एम्पियर नहीं ले रहा था। उसके बाद मैंने चार्जिंग आईसी को हीट किया तो एक बार चल गया, तो उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर से बंद हो गया। अब वो मैं समझ गया कि इसका CPU ही शायद पुराना फ़ोन है, पुराना मॉडल है, तो CPU ड्राई सोल्ड हो गया होगा, पेस्टेड आईसी है। तो इसका CPU मैंने रिवॉल्व किया, तो फाइनली हमारी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो चुकी है, जो कि दुकानदार भाई इसको नहीं कर पा रहे थे। इसमें काम कई जगह पर करना पड़ गया। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताओ इस काम के कम से कम कस्टमर से कितना लिया जाए। पुराना फ़ोन है भाई, यहाँ पर देख सकते हैं चार्जिंग है वो चल चुकी है। एक बार मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, स्विच ऑफ पर जब सॉफ्टवेयर करने के बाद एम्पियर तो ले ही नहीं रहा था, और दूसरा ये था कि चार्जर हम लगा रहे थे तो स्विच ऑफ पर चार्जिंग चल रहा था, ऑन पर चार्जिंग नहीं चल रहा था। जैसे कि यहाँ पर अभी चार्जिंग मैंने चार्जर लगाया तो यहाँ पर चार्जिंग चल रहा है, ऐसा नहीं था। स्विच ऑफ पर हो रहा था, तो स्विच ऑफ पर हो रहा था तो एम्पियर नहीं ले रहा था, तो चार्जिंग बढ़ नहीं पा रही थी। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ा। मैं एक बार दिखाना चाहूँगा, मदरबोर्ड फ्रेश था इसलिए हमने कुछ ज़्यादा छेड़खानी नहीं करी। हमने CPU रिवॉल्व किया, यहाँ पर हीट किया आईसी पर, तो प्रॉब्लम एक बार सॉल्व हुआ, बट फिर से यही दिक्कत हो गया। अब मैंने फाइनली CPU को रिवॉल्व कर दिया, वो भी आईसी को भी बाईपास किया। तो CPU डन होने के बाद ही प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। अब ये
कल से ऐसे ही रखा है मैंने, वीडियो बाद में जोड़ रहा हूँ। तो इसलिए ये दुकानदार भाइयों से नहीं हो पा रहा था और प्रॉब्लम बढ़ता ही जा रहा था और कहाँ से कहाँ पर निकला। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।